इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री मनीष जैन, श्रीमती श्वेता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, गौरव आरती जैन, गरिमा पुनीत जैन, परिवार मॉडल टाउन दिल्ली, स्वर्गीय लीलाबाई इंदरचंद गंगवाल एवं चंद्रकांत संजय, नितिन मनोज, दीपक पारस, समस्त गंगवाल परिवार, मित्रनगर औरंगाबाद, श्रीमती राजरानी जैन, नितिन प्रीति जैन, दर्श अर्शिया जैन परिवार, वीनस अपार्टमेंट, सेक्टर 9, रोहिणी, दिल्ली। महानुभाव, पाप से, व्यसन से, बुराइयों से, तकलीफों से बचने के लिए जरूरी है कि आपकी संगत कैसी है। जरूरी है कि आपका साथ कैसा है। जरूरी है कि आप कैसे लोगों के साथ में उठते बैठते हो। जरूरी है कि आपका किन लोगों के साथ उठना बैठना है, उनका खान पान कैसा है, उनका रहन सहन कैसा है, उनका बोलने बताने का तरीका कैसा है, उनका कार्य करने का ढंग कैसा है। आपको एक बात बता दूं, उस व्यक्ति से कभी दोस्ती मत करना, उस व्यक्ति से कभी संगति मत करना जो अपनी माँ को चिल्लाकर जवाब देता है, अपने पिताजी को चिल्लाकर जवाब देता है, अपने परिवार में चिल्लाकर जवाब देता है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने माता पिता को चिल्लाकर जवाब देता है, अपने परिवार को चिल्लाकर जवाब देता है, वह तुम्हारे साथ जुड़ने के बाद तुम्हें भी चिल्लाकर जवाब देगा तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि जो अपनी माँ की इज्जत नहीं करता, जो अपने पिताजी की इज्जत नहीं करता, जो अपने परिवार की इज्जत नहीं करता, वह आपकी इज्जत क्या करेगा। तो हमेशा ध्यान रखें, संगति करते समय ये देख लें कि कौन सा व्यक्ति कैसा है। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि जो लोग आपके पास आकर कहते हैं कि वह व्यक्ति ऐसा है, वह व्यक्ति ऐसा है, वह व्यक्ति ऐसा है, तो समझ के लेना चलना कि अगला नंबर बोलने में आपका आएगा। वह बोलेगा वह व्यक्ति भी ऐसा है। क्योंकि जो 10 साल जिसके साथ रह रहा है, 5 साल से जिसके साथ उठ रहा बैठ रहा है, उसकी बुराई जब वह आपकी 5 दिन की फ्रेंडशिप में, 5 दिन के बोलचाल में करने लग गया, तो आपके बारे में दुनिया को ना जाने क्या क्या कहेगा, दुनिया को ना जाने क्या क्या बताएगा। ध्यान रखिए, संगति का जानकारी होना बहुत आवश्यक है। कैसे लोग की संगति करें, क्योंकि कहते हैं संगति ही गुण उपजे और संगति ही गुण जाए। हो सकता है कि आप अच्छी संगति करो तो आपके अंदर गुण उत्पन्न हो जाएं, आप गुणवान बन जाओ, आप क्रियावान बन जाओ, आप चारित्रवान बन जाओ। और हो सकता है कि आपकी संगति खराब हो जाए तो आप क्या करो कि जो आपके गुण थे, जो आपकी क्रिया थी, जो आपका चारित्र था, जो आपका धर्म था, वह भी लुप्त हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, सुनता हूँ, सोचता हूँ, समझता हूँ कि संगति का जीवन में कितना प्रभाव होता है। सुनार के यहाँ का कचड़ा भी बादाम से महंगा बिकता है। सोने का काम करने वाले सुनार का सोने का जो कचड़ा होता है वह भी बादाम से महंगा है। क्यों? सोना की संगति करी तो उसका कचड़ा भी कीमती हो गया। गुरुजनों की संगति करोगे, आप विचार करिए, आप धोती दुपट्टे पहन के हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु करते हो तो सारे लोग एक तरफ और आप एक तरफ होते हो। क्यों? क्योंकि गुरुजनों की संगति में आप भी गुणवान बन गए। जब जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करते हो, आप विचार करिएगा, आप मुनि महाराज जी के सामने कभी ऊंचा नहीं बैठ सकते, उनसे ऊपर कभी खड़े नहीं हो सकते। लेकिन जब जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करने जाते हो तो उस समय हम लोग भी भगवान जी का अभिषेक देखते हैं और वहां पर आप कलश ढाल रहे हो और आप अपने हाथ से महाराज जी को, गुरुओं को आहार के अलावा कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब गंधक लेते हैं तो उस समय भी हम लोग क्या करते हैं, पुजारी के हाथ से गंधक मंगवाते हैं। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने जिनेंद्र भगवान की पास जाकर उनकी पूजा आराधना करी, या यूं कहना चाहिए देव शास्त्र गुरु की संगति कर ली। तो अच्छे लोगों की संगति करोगे तो जीवन में यश मिलेगा, जीवन कल्याणकारी होगा और जीवन सुख शांति में बनेगा। लेकिन इसमें एक बात और ऐड कर लीजिए कि अच्छे लोगों की संगति करने की जगह खुद भी अच्छे बनने का प्रयास करो। मैं ढूंढ रहा हूं कि मुझे कोई अच्छा नहीं मिल रहा, मुझे कोई अच्छा नहीं मिल रहा, ये क्यों नहीं सोचता हूं कि मैं ही अच्छा बन जाऊं, मैं ही सच्चा बन जाऊं, मैं ही क्रियावान बन जाऊं, मैं ही चारित्रवान बन जाऊं, मैं ही गुणवान बन जाऊं। क्योंकि यदि मैं क्रियावान बन जाऊंगा, चारित्रवान बन जाऊंगा, गुणवान बन जाऊंगा तो हो सकता है किसी की तलाश पूरी हो जाए, किसी भटकते हुए व्यक्ति की भटकन समाप्त हो जाए, किसी उलझे हुए व्यक्ति की उलझन समाप्त हो जाए,
किसी के जीवन में बसंत आ जाए, किसी के जीवन में वापस हरियाली आ जाए। तो संगति करना नितांत आवश्यक है, उसके लिए हम भी तो योग्य बने। गुरुओं के पास जाने लायक हम हैं क्या? गुरुओं की संगति करने लायक हम हैं क्या? बस ये नहीं कि महाराज जी ने प्रवचन दिया, बोले बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। बोले क्या अच्छा था? क्या अच्छा था? बोले कल जो आपने बोला बहुत अच्छा था। तो बोले बोला क्या था? बोला क्या था? वो तो भूल गया। अरे भाई, तात्कालिक प्रभाव क्या है? संगति का असर तो जीवन में क्या, इस जन्म को क्या भव भव को बदल देता है। कहते ना, इस जन्म में ना मिले पर भव में मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। तो संगति का असर भी है कि इस जन्म में भी मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा और आने वाले समय में मिलेगा, क्योंकि जैसी संगति करोगे वैसा वैसा ही आपका जीवन बनता है। तो जीवन में संगति का होना बहुत आवश्यक है। संगति यदि सुंदर है तो जीवन सुंदर बनेगा। संगति यदि बुरी है तो जीवन में बुराइयां आएंगी। और ध्यान रखना, बुरा खाना तो हर कोई पसंद करता है, लेकिन बुरे व्यक्ति के पास बैठना भी कोई पसंद नहीं करता। महापुरुष हुए, संत पुरुष हुए, उनके जीवन की गाथाएं पढ़िए। आज भारत देश में जितने सक्सेसफुल आदमी हैं, आज भारत देश में जितने भी सफल व्यक्ति हैं, आप उनके जीवन चरित्र को उठा के पढ़िएगा, आपको बताया मालूम चलेगा कि उनकी संगति कैसी थी, संगति होने के बाद उनका विचार कैसा बदला और उनका जीवन कैसा बदला। ध्यान रखिए, समर्पण भी संगति में जरूरी है। यदि आप देव शास्त्र गुरु के पास बैठते हो तो उनके प्रति आपका पूर्ण समर्पण है, पूरी सच्ची श्रद्धा भक्ति है, तो उनकी संगति का असर आपको आएगा। जैसे मुनि महाराज ने कह दिया ये काम करना है, एक व्यक्ति होता है बिल्कुल महाराज जी जरूर करूंगा, एक व्यक्ति कहता है जो सी आपकी होगी वही करूंगा, और एक व्यक्ति कहता है ये काम आज की जगह परसों कर ले। तो यही तो अंतर है। जहां तर्क है वहां नरक है, जहां तर्क है वहां पर नरक है, और जहां पर समर्पण है, अर्पण है, वहां पर स्वर्ग है। जीवन में स्वर्ग को पाना है, जीवन में नरक को त्याग करना है। तो जहां पर संगति करो वहां पर समर्पण आवश्यक है। समर्पण कैसा हो? आप उदाहरण देते हैं एकलव्य की बात, कि जिन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को नहीं देखा, उन्होंने अंगूठा मांगा, अंगूठा दे दिया। एक बातें जो सुनते हैं समझते हैं, ये बातें सुनने समझने की नहीं है। आप अपने जीवन में आज मेरी बात सुनकर विचार करिए, प्रवचन सुनने के बाद आप लोग 2 मिनट चिंतन कीजिए, 5 मिनट चिंतन करिए, क्या कभी हमने अपने जीवन में ऐसा समर्पण देवशास्त्र गुरु के प्रति किया है कि उन्होंने बात कही हो और हमने कहा हो बिल्कुल, कि हम अपनी बात मनवाने में लगे। अरे आजकल तो परिस्थिति लोगों की ये हो चुकी है कि एक व्यक्ति हर महीने एक आई क्षेत्र जाता है, उसके साथ 3 मित्र और जाते हैं, और चांस की बात है कि चारों व्यक्ति के बच्चों ने सीए का एग्जाम दिया और 3 के बच्चे पास हो गए और एक का बच्चा फेल हो गया। अगले महीने जब आई क्षेत्र जाने की बात आई तो 3 तो जा रहे थे, जिसका बच्चा फेल हुआ उसने कहा मैं नहीं जा पाऊंगा। बोले क्या कारण है? बोले मैं अब इस महीने से आई क्षेत्र नहीं जाऊंगा, मैं तो इस महीने से महावीर जी जाऊंगा। बोले क्यों? बोले इतने सालों से मैं आई क्षेत्र आ रहा हूं, मेरा बच्चा सीए ही नहीं हो पाया। अरे भाई, भगवान यदि आपके बच्चे की जगह बैठकर परीक्षा देते तो सीए नहीं बड़ा सीए बन जाता। अरे भगवान जी का आशीर्वाद मिलेगा, गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन क्रिया तो आपको खुद को करना पड़ेगी। आप हमारे पास आओ कि महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। अरे आशीर्वाद देने के बाद आपके अंदर गुण भी तो चाहिए, आपके अंदर क्रिया भी तो चाहिए, आपके अंदर भाव भी तो चाहिए। आप कह ले रहे कि मैं तो गुरु संगति में हूँ, गुरु संगति में हूँ, गुरु संगति। अरे गुरु संगति में तो यहाँ कितने सारे लोग हैं। मंदिर का माली 24 घंटे में से 22 घंटे महाराज जी के आसपास होता है, भगवान जी के आसपास होता है, लेकिन उसके विचार क्यों नहीं परिवर्तित होते? क्योंकि तो माली है, वो तो माली है, वो व्यास है, उसका तो काम अपना मंदिर की व्यवस्था करने का है, तो कर रहा है। उसके जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा? उसी प्रकार से आप भी रोज गुरुओं की संगति करते हो, रोज महाराजों के पास जाते हो, लेकिन उसके बाद भी आपके विचार में परिवर्तन नहीं आ रहा, आपका राग द्वेष समाप्त नहीं हो रहा, आपके अंदर में मेरे तेरे भाव का समाप्त नहीं हो रहा। तो इसमें गलती किसकी? गलती खुद की है, क्योंकि आपके अंदर एसी वाले कमरे में बैठे हो और कंबल रजाई ओढ़कर सो रहे हो, तो क्या होगा? उसी तरह से संगति तो कर रहे हो, लेकिन दिल में काला है, मन खराब है, वचन खराब है, काय खराब है, और कहो मेरा कल्याण हो जाए तो कैसे हुआ? कहते ना भजन में, शुद्ध हृदय हो पल में हो जाता है कल्याण, बगुला भक्तों को नहीं मिल सकते हैं भगवान। हाथ में माला दिल में काला, हाथ में माला
दिल में काला, भला ऐसी माला से क्या होने वाला। ये कहते हैं कि हाथ में तो माला चल रही है, ओम नमो रिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो वज्रायड़म, नमो लोये शब्द शाहुड़म। और उस समय वो व्यक्ति सामने आ गया मंदिर जी में, जिससे आपका राग देश था, तो कहाँ नमो आयरियण आ रहा है, बस ये देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अरे भाई, तू मंदिर में भी कैसे भाव बना रहा है, मंदिर में भी कसाई के भाव बना रहा है, मंदिर में भी क्रिया कर रहा है। और एक बात और बताऊं आपको, दुनिया में एक युद्ध ऐसा है जिसमें कोई नहीं जीत सकता, वह है बाक युद्ध। पहलवानी में तो एक आदमी जीत जाएगा, क्रिकेट में तो एक टीम जीत जाएगी, फुटबॉल में तो एक टीम जीत जाएगी, कुश्ती में एक आदमी जीत जाएगा, कबड्डी खो खो में एक एक आदमी जीत जाएगा, लेकिन बाक युद्ध में आज तक कोई नहीं जीता, क्योंकि इसमें हाथ पैर में तकलीफ नहीं होती है। जहां पर हाथ पैर में तकलीफ हो तो मालूम चले कि क्या समस्या आएगी। बाक युद्ध ऐसा युद्ध है, इसमें कोई विजेता नहीं होता, इसका परिणाम कभी नहीं निकलेगा। आदमी खाए बिना तो रह सकता है, लेकिन बक बक करे बिना, बोले बिना नहीं रह सकता। आदमी खाता तो एक टाइम है, दो टाइम है, तीन टाइम है, पांच टाइम है, लेकिन बोलता जब नींद खुली है तो बोल रहा है। कहीं झगड़ा हो रहा हो, वहां पर बहुत तरह के आदमी होते हैं। कुछ आदमी झगड़े का इंतजार करते हैं कि झगड़ा हो और मैं भी लगूं काम में, और कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो दूर से सुन लें कि भैया झगड़ा हो रहा है, वो सोचता जी मैं तो चलूं यहाँ से। बोले क्यों? बोले भैया बरसात में जाऊंगा तो जो भी बरसात में जाएगा भीगेगा जरूर, ठंड में जाएगा जो बाहर ठंड लगेगी जरूर, तो वहां युद्ध हो रहा है तो मैं तो वहां से निकलूं। इसलिए निकल नहीं रहा है कि वह समर्थवान नहीं है, बल्कि वह इसलिए निकल रहा है कि उनके साथ में रहूंगा तो मैं भी तो बुरा बनूंगा, मैं भी तो खराब की गिनती में आऊंगा। तो संगति आपके जीवन का सुधार कर सकती है, लेकिन संगति सुधार कब करेगी? कि जब आपका मन, वचन, काय, श्रद्धा से समर्पण होगा, तो संगति सुधार करेगी। नहीं तो आप गुरुओं के पास 50 साल रह जाओ, जैन भगवान के सामने 25 साल मंदिर जाओ, लेकिन आपके भाव, आपके विचार, आपके अंतरंग के परिणाम कैसे होते हैं, यह आपकी ऊपर निर्भर करता है। नहीं तो आप कहोगे महाराज जी संगति तो हम साधुओं की करते हैं, लेकिन हमारे घर में तो समस्या चल रही है। अरे भाई, समस्या तो चलती रहेगी, समस्या तो पहले भी चल रही थी, लेकिन समस्या का समाधान भी तो खोजना पड़ेगा। महाराज कितना कहते हैं, परस्पर करो जीवाना, मैत्री का भाव रखो, प्रेम का भाव रखो, राग देश की बात को छोड़ो, मेरी भावना पढ़ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन जब पढ़ने के बाद जीवन में उतारने की बात आती है, उस समय हमारे कैसे परिणाम होते हैं, इस पर निर्भर करता है। संगति आपको रास्ता दिखा देगी, संगति आपको मार्ग दिखा देगी, संगति आपको अच्छे बुरे का पहचान करा देगी, लेकिन उसके बाद में चॉइस आपकी है कि आपको पकड़ना क्या है और छोड़ना क्या है। तो जीवन में पहले तो संगति को भी जानकारी करके करना जरूरी है, क्योंकि आप संस्कारवान व्यक्ति की संगति करोगे तो वह आपको संस्कार ही देगा। आप कुरीति वाले की संगति करोगे, वह आपको कुरीति सिखाएगा। आप अच्छे महत्वपूर्ण व्यक्ति की संगति करोगे और आपके जीवन को महत्वपूर्ण बताएगा। और आप यदि जीवन में इधर उधर की बातें करोगे तो आपका जीवन इधर उधर वालों के साथ में ही रहेगा। विचार करना, एक जगह पर संत समागम चल रहा है और वहां पर आपका मित्र जा रहा था, और आप उसके साथ में उसके बाद कहीं और जाने वाले थे, और आप उस मित्र के साथ मंदिर में चले गए। तो लोग कहते हैं कितने पुजारी आए थे, कितने भक्त आए थे, तो आपका नाम भी गिनती में आ गया, जिसमें आपको कोई लेना देना नहीं था, आपको कुछ मतलब नहीं था, आपको कुछ करना, लेकिन आपने इस व्यक्ति की संगति करी जो पुजारी है, जो भक्त है, तो आप भी भक्त कहलाए। और विचार करिएगा, आप कहीं पर चल रहे हो और एक व्यक्ति जिसको किसी से कुछ बात करने जाना था, आप उसके साथ चल दिए और वहां पर गए और उल्टी सीधी बातें हुई, हाथापाई हो गई, तो हो सकता है एक दो थप्पड़ आपको ही पड़ जाए, तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप उस व्यक्ति की संगति में थे। जैसे लोगों की संगति में जाओगे वैसा वैसा जीवन में असर आएगा। तो मैंने जो बात प्रारंभ करी थी, उस व्यक्ति की संगति कभी मत करना, उस व्यक्ति की दोस्ती कभी मत करना, उस व्यक्ति के साथ में जीवन का क्षण व्यतीत बिल्कुल मत करना जो अपने परिवार वालों से, अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से, अपने गुरुजनों से जो ऊंची आवाज में बात करता है, इसकी संगति करोगे तो जीवन बेकार हो जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा। क्योंकि जो अपने माता पिता, गुरुजनों, परिवार वालों के साथ में ऊंची आवाज में बात करता है, वह आपसे अच्छी आवाज में क्या बात करेगा? 2-4 दिन बाद तो आपको इतनी बुराइयां करेगा कि आपको खुद पता नहीं चलेगा कि मैं इतना बुरा भी हूं, कि मेरे अंदर इतने दुर्गुण भी हैं। इसलिए हमेशा संगति, जैसे कहते हैं ना, वाणी बोलो जानकर, पानी पियो छान कर, और संगति करो
पहचान कर। ऐसा करोगे, वाणी बोलो जानकर, पानी पियो छानकर और संगति करो जानकर, तो निश्चित रूप से आपके जीवन का कल्याण होगा। संगति सर्व फलदायी होती है। संगति को जीवन में स्थान दें। उच्च संगति करें, उच्चवान बने। निम्न संगति करोगे, निम्नवान बनोगे। गुरुजनों की संगति करोगे तो गुणवान बनोगे। यही मंगल भावना। इति अल्पम। आचार्य गुरुवर सिद्धांत सागर जी महाराज। नमस्कार। मुझे अभी अभी पता चला ऋषु और मानव जी की माता जी रजनी जी से कि सौभाग्य सागर महाराज जी का जो ट्रस्ट है वो बहुत ही कमाल का काम कर रहा है। लोगों को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भेजे, मेडिसिन, दवाइयाँ और बहुत ही लोगों की जानें बचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। बहुत कमाल का काम कर रहे हैं। तो मैं हाथ जोड़कर आपको उसके लिए बहुत बहुत आपका आभारी हूँ कि आपने इतना कमाल का काम किया है। और आप सबसे यही विनती है कि आप सौभाग्य सागर महाराज की जो ट्रस्ट है उनके साथ मिलकर जो भी लोग उनसे जुड़े हुए हैं ऐसा कमाल का काम करते रहें और हमेशा खुश रहें। नमस्कार, जय हिंद। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से दिल्ली क्षेत्र में मुनिसुव्रत तीर्थ का भव्य निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जहां पर 24 तीर्थंकरों की 24 वेदियों का निर्माण होगा और प्रत्येक वेदी पर 24 भगवान की 7-7 इंच की प्रतिमाएं विराजमान होंगी। एक प्रतिमा को विराजमान करने हेतु सहयोग राशि मात्र 1,24,000 रुपए रखी गई है। आप अपने परिवार की ओर से प्रतिमा स्थापित कर धर्म लाभ ले सकते हैं। यहाँ के जिन चित्तालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक शांति धारा होती है, जो भी महानुभाव अपने या अपने परिवार की ओर से अभिषेक और शांति धारा करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए संयोजकों से संपर्क कर अपना नाम आरक्षित कर पुण्यार्जन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री मनीष जैन, श्रीमती श्वेता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, गौरव आरती जैन, गरिमा पुनीत जैन, परिवार मॉडल टाउन दिल्ली, स्वर्गीय लीलाबाई इंदरचंद गंगवाल एवं चंद्रकांत संजय, नितिन, मनोज, दीपक पारस, समस्त गंगवाल परिवार, मित्रनगर औरंगाबाद, श्रीमती राजरानी जैन, नितिन प्रीति जैन, दर्श अर्शिया जैन परिवार, वीनस अपार्टमेंट, सेक्टर 9, रोहिणी, दिल्ली।